हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपी एजुकेशन 2.0। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किसी भी संख्याओं का घटाव कैसे किया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि किसी भी संख्या का गुणा कैसे किया जाता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इससे अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और बहुत ही आसान से आपको सिखाया जाएगा कि किसी भी संख्या का गुणा कैसे किया जाता है। दोस्तों, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसी भी संख्या का गुणा करने से पहले आपको टेबल जरूरी है याद करना। अगर आपको टेबल याद है तो किसी भी संख्या का गुणा करना बहुत ही आसान होता है। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो गुणा करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 20 तक यानी 20 तक आपको टेबल याद हो। तो चलिए देखते हैं बिना देर के। तो दोस्तों, यहाँ पे है कि 3 गुणे 2 यानी 3 गुणे 2 यानी 3 को 2 से हमें गुणा करना है। तो क्या करेंगे हम बताएंगे। आपको गुणा करने से पहले आपको टेबल याद होना जरूरी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 है तो 2 का टेबल जो है 3 बार हमको पढ़ना है। तो अगर मान लीजिए 2 का टेबल ही याद नहीं है तो आप 3 तक पढ़ा कैसे पढ़िएगा। तो सबसे ज़रूरी है आपको टेबल याद रखना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 से 3 में गुणा करना है तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लीजिए। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। समझ में आ रहा ना। उसी तरह 5 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 5 का टेबल 4 बार पढ़ने में जितना आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। जैसे 5 का टेबल अगर 4 बार पढ़िएगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। ये हमारा होगा आंसर। ये रहा सिंगल एक अंक का, ये इसको हम गुणा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि अगर गुणा करते समय किसी जीरो संख्या में गुणा करना पड़ जाए, जैसे 4 से 0 में गुणा करें, चाहे 5 से 0 में, चाहे 6 से 0 में, चाहे 7 से 0 में, किसी भी संख्या से जब 0 में गुणा करना पड़े तो क्या होगा। तो याद रखिए कि जब किसी भी संख्या को 0 से गुणा की जाती है तो उसका मान 0 ही होता है। समझ में ना। यानी अब किसी भी संख्या चाहे 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कुछ भी हो, और उसका गुणा अगर आप 0 से कर रहे हैं तो उसका आंसर कितना आएगा 0। जैसे 5 का टेबल अगर 0 बार पड़ेगा तो क्या होगा 0। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, चाहे नीचे 0 हो चाहे ऊपर 0 हो, इसका मान क्या होगा 0। जैसे 0 का टेबल 5 बार तो इसका हो गया 0। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे 5 पे हो, 5 की जगह पर कुछ भी हो सकता है। जैसे 4 गुणे 0, इसका मान क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रही ना। उसी तरह अगर मान लीजिए कि 2 अंक दिया हो तब हम क्या करें। तो करना कुछ नहीं है, वैसे ही 3 के पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अभी हम आपको बताएं किसी भी संख्या से जब 0 में की जाती है गुणा तो 0 ही होता है। और 3 के पहाड़ा जब 6 बार पढ़ेंगे तो कितना होता है 18। समझ में आ रही ना। तो गुणा करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको टेबल। अगर टेबल सही से याद है तो आप गुणा सही से बना सकते हैं। उसी में देखिए गुणा में ये तो नॉर्मल गुणा था, आपको इसमें हार्सिन वर्सिन कुछ जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए गुणा थोड़ा सा हार्ड हो यानी जिसमें हार्सिन वाला गुणा हो तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो करना कुछ नहीं है, वैसे ही जैसे आप ऊपर पढ़े हैं टेबल 0 का पहाड़ा 5 बार, 5 के पहाड़ा 4 बार, 3 के पहाड़ा 2 बार, वैसे ही पढ़ना है, केवल हार्सिन का ध्यान देना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए 35 का अगर टेबल हम 6 बार पढ़ेंगे तो शायद बहुत ही कठिन होगी और हमें तकलीफ भी होगी। तो क्या करेंगे हम इसमें पारा पारी यानी पहले 5 में फिर 3 में टेबल पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए 6 के पहाड़ा अगर 5 पढ़ेंगे तो 6 5 जो होता है 30। कैसा होता है ऐसा 30। तो याद रखिए जब ऐसा दिया हो अगर हमको हार्सिन वाला है तो इसमें क्या करेंगे, जो बाएं वाला पक्ष है यानी जो इधर का है उसको यहाँ पे लिख देंगे और जो इधर का बचा है 3 इसको ऊपर लिख देंगे यानी हार्सिन के लिए। अगर आप इसको चाहें तो याद भी रख सकते हैं, अगर याद नहीं हो रहा है तो ऊपर लिख भी सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये कब तक लागू होगा, जब तक आप सिंगल से कर रहे हैं। अगर इसी को डबल से कीजिएगा तो ये लागू नहीं होगा। अब क्या करेंगे 6 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 6 3 जाए 18 और 3 जोड़ेंगे 21। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है। आगे देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे है तो 4 का टेबल 5 में पढ़ेंगे तो 5 में पढ़ेंगे 4 5 जा 20। तो 20 ऐसे लिखा था ना, तो 20 का इधर वाला जो है इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब बचा 2 तो 2 हार्सिन याद रखेंगे, चाहे कहीं साइड में लिख लेंगे कि हमारा 2 हार्सिन बचा हुआ है, इसको हमें जोड़ना भी है। और 4 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 16 और उसमें 2 जोड़ देंगे। तो 16 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 2 8 और 1 यानी 18। यहाँ पे हमारा हो गया 18। ये हमारा हो गया आंसर। उसी तरह अगर मान लीजिए जो 2 संख्याएं हैं यानी 35 यानी 3 और 5, तो ये पारा पारी सब में गुणा किया जाता है। जैसे पहले 5 से सब में गुणा करेंगे उसके बाद फिर 3 से सब में गुणा करेंगे। 5 से कैसे करेंगे तो 5 4 जा 20 का 0 बचा हमारे पास 2 साइड में लिख दिए। 5 3 जा 15 और 2 17।
अब क्या करेंगे, जब इसका सब में हो गया तो इसके नीचे यहाँ पे कटिस कर देंगे, कट हो गया। अब इसका ख़त्म, तब इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, 3 से सब में पढ़ेंगे। 3 4 जा 12 का 2 बचा 1, 3 3 जा 9, 1 10। अब आगे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि देखिए अगर आप गुणा कर रहे हैं और सबके सामने सामने लिखिएगा तो जोड़ने में बहुत ही आसानी होती है। अगर आपका जोड़ सही होगा तो आपका गुणा भी सही होता है। जैसे 0 का 0, 7 to 9, 1 का 1, 1 0 1 होता है और फिर 1 का 1, यानी इतना आंसर हुआ। आगे बात करें तो मान लीजिए यहाँ पे पहले 5 से सब में पढ़ेंगे टेबल। 5 2 जा 10, तो 10 ऐसे होता है, तो 10 का ये वाला भाग लिख देंगे 0। अब बचा 1, तो 1 हमारा अर्थिन हो गया। अब 5 3 जा 15, अब 15 में जब 1 जोड़ेंगे, यानी 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 का भी ये वाला भाग लिख देंगे 6। अब बचा 1, तो फिर 1 हमारा अर्थिन हो गया। अब क्या करेंगे, 5 में 6 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 5 6 जा 30, एक जोड़ेंगे तो 31। उसके बाद यहाँ पे कटिस कर देंगे, क्योंकि इसका अब काम खत्म। अब 5 का टेबल हमने सब पढ़ लिया, अब यहाँ पे कटिस, और फिर 4 से। तो जब 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 2 जा 8, तो 4 के नीचे से ही लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2 बचा 1, और 4 6 जा 24, 1 25। अब सबको जोड़ देंगे, 0 का 0, 8 6, 14 का 4 1, 3 1 2 1 3, 1 1 4, 5 3 8, और ये हमारा हो गया 2। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर 3 अंक का दिया हो तो 2 बार यहाँ पे नीचे कटिस कर देंगे। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे अधिक से अधिक शेयर कीजिए।